बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं प्रश्नावली 1.1 करने जा रहे हैं। इसमें अपने को पहला प्रश्न यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर दी गई संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। ये हम करेंगे। ये संख्याएं दी, इसका अपने को एचसीएफ निकालना है, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है और इन दोनों का एचसीएफ, ये जो संख्या दी इसका एचसीएफ निकालना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जो मैंने संख्या दी थी शायद आपने हल कर ली होंगी। अगर आपने नहीं की तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये था पिछले वीडियो में 10 और 20 दिया था, तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ करके 10 और 20 का महत्तम निकालना है। ये छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग देना है, ये बड़ी संख्या को ए कहना है और ये छोटी संख्या बी। तो बी का भाग ए में देना है और हमको क्यू और आर निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। 10 का भाग देंगे 20 में, कितने बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 10 दूनी 20, तो क्या बचा? 0 बचा। अब हमको आगे नहीं करना है, बस यहीं तक, क्योंकि शेष पर 0 आ गया। तो इसको अपन क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 20 बराबर 10 गुणा 2 प्लस शेषफल। ये हमको यहाँ पे ये पहले लिखना है, ये भाजक पहले लिखना है यहाँ पे। अब फिर उसके बाद बस ये खत्म हो गया। हमारा महत्तम क्या हो गया? हमारा महत्तम ये शेष पर 0 आ गया ना, तो ये जो भाजक 10 ये हमारा उत्तर है। अब उसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे ये 10 का भाग 12 में देना है। 10 का भाग 12 में एक बार जाएगा, 10 एक 10 बचे 2। ठीक है। अब ये जो शेषफल अभी 0 नहीं आया है, तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है सवाल, लेकिन इसको पहले अपन ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर, फिर लिखेंगे 10 भाजक और गुणा भागफल प्लस शेषफल 2। अब हम इस 2 का भाग हम इस भाजक में देंगे, तो 2 का भाग 10 में देंगे, 5 बार जाएगा। अब शेष पर 0 आ गया। अब फिर से ये जो है इसको अपन फिर से अपन ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे 10 बराबर, यहाँ पे हो जाएगा ये 2 गुणा 5 प्लस 0। देखो अब ये प्रक्रिया यहाँ पे खत्म करना है, क्योंकि शेष पर 0 आ गया। हमारा जो है सवाल पूरा हो गया। अब उत्तर क्या होगा? उत्तर हमारा ये होगा। यहाँ पे जो दिख रहा है ये, और यहाँ पे ये हमारा उत्तर है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे महत्तम सावर्तक कितना है? 2। किसका महत्तम सावर्तक? 10 और 12 का महत्तम सावर्तक 2। यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? महत्तम सावर्तक 10। आपने जगह यहाँ पे हमने 1 बार भाग दिया, यहाँ पे हमने 2 बार भाग दिया, और हो सकता है कहीं कहीं हमको 2 से अधिक बार, 3 बार 4 बार भाग देना पड़े। तो जितने बार हम भाग देंगे उतने बार हम इस तरह से इसको लिखेंगे। तो बस इसी को हम क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं, चरण कहते हैं। इसमें एक चरण, इसमें 2 चरणों का उपयोग हुआ। ठीक है। अब ये देखते हैं हम 13 और 42। तो 13 का भाग 42 में देते हैं हम। 13 × 39, तो 3 बचेंगे। ठीक है। अब इसको लिखेंगे अपन 42 बराबर 13 गुणा 3 प्लस 3। अब इस 3 का भाग 13 में देंगे, ध्यान रखना। कितने बार? 4 बार जाएगा, 1 बचा। अब फिर लिखेंगे इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 बराबर 3 गुणा 4 प्लस 1। अभी भी शेष पर 0 नहीं आया, तो हमको और भाग देना पड़ेगा। अब इसका भाग इसमें देंगे, तो 3 बार जाएगा, तो 3 बचेंगे, शेषफल 0 आ गया। बस अब ये प्रोसेस हमारी, ये जो चरण है ये खत्म हो गया, या जो एल्गोरिथम है ये खत्म हो गया। तो इसको अपन कहेंगे ऐसे 3 बराबर 1 गुणा 3 प्लस 0। तो अब हमारा महत्तम सावर्तक क्या होगा? सोचो जरा। चलिए, ये शेष पर 0 है, तो हमारा महत्तम सावर्तक ये होगा। तो महत्तम सावर्तक 1 होगा।
तो देखो इसमें हमने 1 2 3 बार भाग दिया, मतलब ये जो है प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी हुई। तो जितने बार हम यहाँ लिखें उतने बार हम इसको ये देखो 3 बार अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है 10 और 10। तो देखते हैं इसको। 10 और 10 का एल्गोरिथम जो है महत्तम से होता है। तो अगर 10 का भाग 10 में कितने हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो शेषफल क्या आया, 0 आया। तो अब हमको आगे भाग देने की प्रक्रिया नहीं करनी है। तो यहाँ पे इसको क्या, ये 10 तो ये लिखे, ये 10 बराबर ये और ये 10 ये लिखे, गुणा 1 बार प्लस शेष पर 0। ये 10 कहाँ रहे, ये 10 ये लिखे देखो मैंने, और ये 10 ये रहे, ये और 10। तो बस अब इसमें शेष पर 0 के महत्तम क्या हो गया हमारा, 10 हो गया। यहाँ पे ये महत्तम हो गया। तो बस ये जो हमने जितने चरणों में भाग दिया या जितने बार हमने ये लिखा, इसी को हम कहते हैं एल्गोरिथम। अब देखो अपन को 135 और 225 का महत्तम निकालना है। तो अपने को करना क्या है कि सबसे छोटी संख्या a, सबसे बड़ी संख्या b, तो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देना है। तो ये बड़ी संख्या को a लिखेंगे और छोटी संख्या को हम b लिखेंगे। अब हमको q और r की तलाश है। q और r कैसे मिलेंगे, को भाग से मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 135 का भाग 225 में देंगे। तो 135 का भाग 225 में कितने हो जाएगा, 1 बार जाएगा। तो अब अभी शेष पर 0 नहीं आया हुआ, तो अभी हमको और भाग देना पड़ेगा। लेकिन अभी जो आए इसको अपन लिखेंगे यहाँ पे, ये 225 बराबर 135 गुणा 1 प्लस 90। अब इस 90 का भाग सोचो किस में देंगे, सोचो 90 का भाग देना है किस में देंगे, इस 135 में। अब 90 का भाग 135 में 1 बार जाएगा, 2 बार तो अधिक हो जाएगा। तो ये 90 घटाओ 5 और 13 में से हो गए तो 4। अभी भी शेष पर 0 नहीं है, इसका मतलब अभी इनको और भाग देना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले इसको अपन इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो ये आएगा 135 बराबर 90 गुणा 1 प्लस 45। अब इस 45 का भाग देंगे किस में देंगे, सोचो, हाँ इसका भाग इसमें देंगे, 90 में देंगे। तो कितने हो जाएगा, 2 बार। अब शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। बस अब हमको आगे भाग नहीं देना है। तो हमने कितने बार भाग दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो अब इसको लिखेंगे अपन 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। अब शेष पर 0 आएगा तो हमारा महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, 45 होगा। यहाँ पे 45 होगा। तो हमारा महत्तम सामर्थ्य क्या होगा, 45। देखो बच्चों ध्यान रखो, ये इस तरह से लिखना इतना आसान नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसलिए मेरी आपको सलाह है कि आप इस पर भाग दे के देख लें, भाग दे के देख लें और फिर इसको अपने ऐसे, हमने ये भाग दिया यहाँ पे लिखा, फिर ये भाग दिया ये लिखा, फिर ये भाग दिया हमने इसको इस प्रकार से लिखा। तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे पहले भाज्य आएगा, फिर भाजक लिखना, फिर भागफल। ये भाजक पे लिखना है तो भाजक हमारा उत्तर होगा, ठीक है। ये भाजक है, ये भाजक है, ये भाजक। अब मैं अगला प्रश्न देखता हूँ। देखो अब इन दोनों का महत्तम सामर्थ्य निकालना है। तो ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे, b का भाग a में देंगे। ये भाग दिया तो अब 196 का इसमें देखना है। यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 3 अंक लिए। अब 196 का भाग 382 में 2 बार तो जाएगा नहीं, क्योंकि अधिक हो जाएगा, 1 ही बार जाएगा। नहीं आता तो समझो 1 एकम है ना, ये 19 का पाठ 19 दूनी 38, 2 बार जाएगा। लेकिन 2 का गुणा इसमें अपन करेंगे तो ये संख्या 382 से अधिक हो जाएगी। तो इसे 2 बार नहीं जाएगा, 1 ही बार जाएगा। सवाल थोड़ा लंबा है,
8, यहाँ बचेगा 1 बचेगा। अभी शेष पर शून्य नहीं आया, भाग देना पड़ेगा, लेकिन इसको पहले अपन a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो इसको लिखेंगे 38 220 बराबर 196 गुणा 1 प्लस 186। अब 186 का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे 196 में। सॉरी अभी भाग देने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, मैं गलत कर गया हूँ। अभी तो ये 186 आया, अभी यहाँ पे ये अपन 2 उतारेंगे ना, भाग प्रक्रिया। अब 196 का भाग इसमें देंगे, तो इसका भाग इसमें 19 नम 171 9 बार जाएगा। तो 9 छिंग 54, यहाँ से 5, 19 में 171 और 5 176, 12 में 4 के 8, 15 में 6 के 9, 7 में 7 के 0, यहाँ 0। अभी भी शेष पर शून्य नहीं आया है, ठीक है, अभी और भाग देना पड़ेगा। अब लेकिन इसको अपन अब यहाँ पे 0 उतारेंगे, यहाँ पे सॉरी। अब 196 का भाग इसमें देंगे, तो ये आएगा, तो 19 पंजे 95 है ना, तो 5 बार जाएगा। तो गुणा करते हैं इसका, तो ये आएगा 5 छक 30 की 0 से 3, 19 में 95 और 3 98। चलो भैया, शेष पर शून्य आ गया, एक ही बार में आया, मतलब है ना, ये भाग हमने एक ही बार दिया है, 3 बार नहीं दिया। इसको 3 बार नहीं गिनना है, 3 बार तो अपन तब गिनेंगे, 2 बार तो अपन तब जब यहाँ का भाग इसमें देंगे। तो भाग हमने इसका ये एक ही मतलब एक ही चरण हुआ है, और हमारा उत्तर एक ही चरण में आ गया है, शेष पर शून्य आ गया। अब हमको और आगे भाग नहीं देना है। कहने का मतलब ये जो हमने लिखा था ये गलत हो गया थोड़ा, इसको अपन ऐसे देख लेते हैं, 38,220 बराबर 196 गुणा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ये भागफल आएगा 195। आगे क्या लिखेंगे, प्लस लगा के शेष पर क्या, ये शून्य। तो शेष पर शून्य, हमारा उत्तर क्या होगा, ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा उत्तर है। तो महत्तम समावर्तक क्या हो गया, 196। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे महत्तम समावर्तक क्या है। महत्तम समावर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जा सकता है। देखो, इस 38,220 इसमें इन दोनों संख्याओं में किसका भाग जाएगा, 196 का भी भाग जाएगा, ठीक है, 2 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, और 49 का भी जाएगा, और 7 का भी भाग जाएगा, है ना। और भी संख्या हो सकती हैं, जैसे 7 चौक 28 वगैरह भी हो सकता है। लेकिन अब इनमें देखो, इनमें इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 196 है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा, 196 महत्तम समावर्तक। तो महत्तम समावर्तक क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्या में जाए। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब एक सवाल और लेता हूं मैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अब 867 और 225 का महत्तम समावर्तक निकालना है। तो क्या करेंगे, छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में देंगे, बड़ी संख्या को a मानेंगे, छोटी संख्या को b मानेंगे। तो यहाँ पे 225 का भाग हम 867 में दे रहे हैं, तो इसका भाग 22 × 66, 2200 का 88, 4 बार जाएगा तो अधिक हो जाएगा, तो 3 बार जाएगा। तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, और 3 का गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा 3 पंजे 15 के वैसे ये 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 घटाएंगे तो 7 में से 5 गए 2 और 16 में 7 गए तो 9 और 7 में से 192। अब कोई संख्या उतारने के लिए नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हमने भाग दे दिया, शेष फल भी बच रहा है, तो अभी इसका मतलब और भाग देना पड़ेगा, इसका भाग इसमें देंगे ना। लेकिन पहले इसको अपन a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख लें, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे ये a है, तो इसको लिखेंगे 225 बराबर 867
बराबर 225 गुणा 3 प्लस शेषफल 192। ठीक है, अब 192 का भाग 225 में देंगे तो एक बार जाएगा, तो 5 में 2 गए 3 और 12 में से 19 गए तो 3। अभी भी शेष पर शून्य नहीं आया, अभी और भाग देना पड़ेगा। चलो, लेकिन पहले इसको अपन इस रूप में लिख लेते हैं। 225 बराबर 192 गुणा 1 प्लस 33। अब 33 का भाग मैं यहाँ कर लेता हूँ, 192 में देंगे तो कितने बनेगा, 3 सिंगड़ा 6 3 18, 6 3 18 अधिक हो जाएगा 6 बार, तो 5 बार देना पड़ेगा। 6 3 18 से 1 ना, 6 बार भाग अधिक हो जाएगा, तो 5 5 3 15 के मसले 1 5 15 16 घटाओ, 12 में से 5 गए 7, 18 में 16 गए 2। अब ये और भाग देना पड़ेगा, शेष पर शून्य नहीं आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 192 बराबर 33 गुणा 5 प्लस 27 और भाग देंगे। 27 का भाग 33 में कितने बजाएगा, एक बार, तो ये आएगा सन 6 बचेंगे यहाँ पे ना। अभी भी शेष पर शून्य नहीं आया। चलो अब इसको लिखेंगे 33 बराबर 27 गुणा 1 प्लस 6। अब फिर 6 का गुणा 27 में देंगे, 6 का भाग 27 में करेंगे तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30 अधिक हो जाएगा, 6 चौक 24। कितने बचे यहाँ पे, शेष पर 3 बचा, तो इसको लिखो यहाँ पे 27 बराबर 6 गुणा 4 प्लस 3। अब अभी और भाग देना। अब 3 का भाग किस में देंगे बताओ, सोचो। 3 का भाग किस में देंगे, 3 का भाग 6 में देंगे, तो 3 दूनी 6, तो शेषफल क्या आया, 0 आया। बस अब हमको इसके बाद भाग नहीं देना, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 6 बराबर 3 गुणा 2 प्लस 0। तो अब देखो हमारे शेषफल 0 आ गया, तो हमारा उत्तर कहाँ से मिलेगा, महत्तम समावर्तक कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो लिख लें यहाँ पे महत्तम समावर्तक कितना हो गया, 3। अब आप देखो इस प्रश्न में अपने भाग कितने बार दिया, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। अब 1 गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 बार। तो ये जो बार बार भाग देने की प्रक्रिया है और इस तरह से लिखने के जो अपने बार बार लिखा है, इसी को अपन एल्गोरिथम कहते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मैं थोड़ा और बताऊं कि यहाँ पे देखो 225 और 867, इनमें ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन दोनों में जाए, तो वो संख्या केवल एक है और 3 है। 1 का भाग दोनों में जाएगा, 3 का भी जाएगा, तो इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, 3। तो जो बड़ी संख्या होती है, बड़ी को क्या महत्तम संख्या कौन सी है, 3, तो इसका भाग इन दोनों में जाएगा, तो इसलिए हमारा उत्तर क्या होगा, महत्तम समावर्तक 3 होगा। मैंने आपको थोड़ा समझाया कि महत्तम समावर्तक क्या होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगले वीडियो में मैं आपको और भी सवाल करवाऊँ इसी से संबंधित। मेरा आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये पसंद आया हो तो। थैंक यू। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है।